दिल्ली एमसीडी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और आपको बता दें लगातार वक्त घटता हुआ, क्योंकि सुबह 8 बजे से सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। लेकिन नतीजे आने से पहले आज के दिन दिल्ली बीजेपी की नेता और सांसद मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं, सुनते हैं उन्हें। देखिए, एग्जिट पोल्स के मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है और पूर्ण बहुमत के साथ तीनों एमसीडीज के ऊपर हम लोग जीतने वाले हैं। और मैंने जिस तरीके से संगठन को देखा है, हमारे हर कार्यकर्ता ने, हर प्रत्याशी ने और हर नेता ने बहुत मेहनत की है। उसका नतीजा दिल्ली के पक्ष में ही जाने वाला है और दिल्ली ने सब तरीके के लोगों को ढंग से पहचाना है। मैं इसी बात की उम्मीद करती हूँ। फिरोज बख्त साहब, मीनाक्षी लेखी दावा कर रही हैं तीनों एमसीडी में जीत का। हाँ, मेरे ख्याल से उनका दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों ने पिछले 2 साल में अरविंद जी का चाल, चरित्र और चेहरा देख लिया। कितने घमंडी हैं, कितने अहंकारी हैं, कितने टोपीबाज हैं, कितने नौटंकियाबाज हैं। उनको असल में आजकल के लोग अर्बन माओइस्ट बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें, इस बार स्वराज इंडिया भी जो है वो अपनी किस्मत आजमा रही है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं उनकी पार्टी ने अपनी नींव इस बार दिल्ली में मजबूत की है, सुनते हैं उन्हें। जहाँ तक स्वराज इंडिया का ताल्लुक है, स्वराज इंडिया के लिए ये चुनाव नींव डालने का चुनाव था और हम इतना कह सकते हैं, हमने नींव के पत्थर शानदार डाले हैं। एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन हमने बनाई है। इस सॉलिड फाउंडेशन पे इमारत कब बनेगी, कितनी बनेगी, वो इस बार का चुनाव का मुद्दा हमारे लिए नहीं है। इस बार का चुनाव था जहां बहुत पथरीली ज़मीन पे एक नए हल को हम चला रहे थे गर्म हवा के बीच, और मुझे बेहद खुशी है कि हमने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, जम के चुनाव लड़ा, एक नैतिक और राजनीतिक जीत हासिल की। वो जीत आंकड़ों में क्या होती है, वोट सीट में कितनी आती है, वो मेरी परवाह नहीं है। आपने सुना योगेंद्र यादव को। अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र यादव की पार्टी आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी क्या? नहीं, निश्चित रूप से काटेगी, लेकिन योगेंद्र यादव ने खुद भी अभी जो कहा है वो उनकी पुरानी थ्योरी है, जिसमें ये है कि एक पहला चुनाव तो हारने के लिए लड़ते हैं और वो अपने आप को जो बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं, उसके आधार भी पूरा उसी तरीके से तैयार कर रहे हैं कि ये चुनाव हारने के लिए। लेकिन हल है, चला रहे हैं अभी, क्योंकि पथरीली जमीन है, ये भी मान लिया है। लेकिन सीटी बजाते बजाते ये जरूर कह रहे हैं कि भाई रेफरेंडम माना जाए इसे 2 साल के अरविंद केजरीवाल के कामकाज का, और अगर हारते हैं तो वो इस्तीफा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।